सिद्धपुर गांव है मेरा। अच्छा। ये महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी मेरे जिले का, मोदी भी मेरे जिले का है, हम भी गुजरात का कहने का मिला। पहले में पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट थे कि हमको गुस्सा यह है कि पढ़ने में वेरीफाई हम फर्स्ट, और सारा फेल क्यों हुए। नहीं कि यही जीवन है, इंसान एक दुकान है, जो जीवन है दुकान का ताला है। जी अपनी माँ को कहेगा माँ पानी पिला दे, पानी पिलाएगी, और कहेगा मेरे बाप की घरवाली पानी पिला, तो पानी नहीं पिलाएगी। आपको याद नहीं आई अपने माँ बाप की द्वारा जब आप घर से आ गए थे? हम गए नहीं दोबारा, गए 2015 में गया। अच्छा, 1976 में आ गए, 2015 में गए, तब क्या 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 देखा आपने वहाँ पे? वहाँ जाके हमको लवारिस बना दिया। लावारिस बन गए आप। कहाँ पे रहते हो आजकल? फिर आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? इसी अड्डे में ही दिन भर रहता हूँ तो मैं। बस स्टैंड है जहाँ पे रहते हो? हाँ, यहीं पे मैंने कोई रोका टोके नहीं बाबा जी। यहीं सो जाते हो? हाँ, यही सामने दुकान पे सोता है मैं। पहले तो बहुत कुछ था, मम्मी थी जब, अब इन्हें लाखों का खाक कर दिया, लवारिस बन गए। कुछ नहीं मिला? अब हमारी मम्मी चली गई, प्रॉपर्टी क्या करना है। फिर वापस यहीं पे आ गए फतेहगढ़ साहिब? वापिस 2 महीने के अंदर वापसी आ गया मैं। माता पिता बहुत प्यार करते थे आपको, नहीं आना चाहिए था है ना घर से? बाबा जी गुस्से से हम घर से बाहर हैं। साल गुस्सा रहा आपका? गुस्सा कुछ दिन का होता है, कुछ मिनट का होता है। दोबारा नहीं गया। पैसा बड़ा नहीं है। गॉड इज ग्रेट, मैन इज नॉट ग्रेट। गॉड इज ग्रेट, मनी इज नॉट ग्रेट। मनी इज वेरी बैड। मनी इज वेरी बैड। आँख खुली है जब तक मनी है, नहीं तो गुरु नानक देव जी तोल के तेरा। आपने करोड़ों कमाया, मरने के बाद आधा घंटे में कहकर निकालो, इसका बदबू आ रही है। अच्छे काम के लिए डंडे मारते हैं, बुरे काम के लिए बुलाते लोग। एक कहते हैं हमारी हाजी में हाजिर रहो, हम बुरा न करते न तुम्हारी हाजी में हाजिर करें। गुस्सा तो बहुत कुछ करा देता है। एक गुस्से ने मेरी आज 44 साल की फकीरी है, शादीशुदा नहीं मैं। चल अकेला चल, तेरा मेला पीछे छूट रही, अकेला चल। जीना भी यही, मरना भी। इज्जत की रोटी नज़र उठा के चलते हैं, नज़र गिरा के नहीं। कभी जिंदगी में शराब नहीं सूंघी, मीट मुर्गे नहीं खाए, जुआ हमने नहीं किया, शादी हमने नहीं किया है। सब कुछ इसमें ज्ञान की बातें लिखी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ 1996 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸਾਂ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। रजिंदर जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? गुजरात का है हम। गुजरात में कहाँ के? मेरा पहले जिला महसाना था, सिद्धपुर गांव है मेरा। अच्छा। ये महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी मेरे जिले का, मोदी भी मेरे जिले का है, हम भी गुजरात का कहने का मिला। अच्छा, आप आपके पिताजी और क्या करते थे? मेरा डैडी इनकम टैक्स का ऑफिसर था। इनकम टैक्स का ऑफिसर? कहाँ पे? सिद्धपुर में ही। सिद्धपुर में ही? हाँ जी। अच्छा, और माता जी? माता जी घर में रहते थे। कितने बहन भाई थे आप? हम अकेला ही है बाबा जी। आप अकेले थे? अकेले ही था। इकलौते बेटे सी तुसी? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या होया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? पहले पढ़ने वाले मास्टर जो थे ना, मारते भी थे तो घर जाके नहीं बताते, घर में भी पिटाई होती थी। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ? घर से भी कूटते थे। पहले में पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट थे कि हमको गुस्सा यह है कि पढ़ने में वेरीफाई हम फर्स्ट, और सारा फेल क्यों हुए। आप 10वीं में फेल हो गए? हाँ, फिर क्या हुआ? उस गुस्से से हम चले आए कि सारा फेल क्यों हुए हम। अच्छा, आपको गुस्सा आ गया, आप चले आए। कहाँ से चले आए?
स्कूल से निकल गया, स्कूल से आ गए? रिजल्ट फाड़ के ही, स्कूल का? स्कूल रिजल्ट फाड़ के निकल गया। अच्छा, स्कूल का आपने रिजल्ट फाड़ दिया और आ गए? गए नहीं हम, घर गए नहीं है। अच्छा, घर छोड़ दिया आपने? हाँ, मम्मी 77 में मेरी एक्सपायर हो गई कि मेरा बेटा कहाँ होगा। आपको आपको सोचा नहीं कभी भी माँ से दूर हो गए, आप अकेलौते बैठे थे? वो ये गुस्से से निकल गया, घर गए नहीं दोबारा। हाँ माँ भाई, प्यार करती थी आपसे? ले, सब कुछ ऐसा जिनने माँ बाप की सेवा नहीं करी ने किसी की नहीं सेवा करी। आज के टाइम 100 में 5 बंदे हो गए जो सेवा करते होगे माँ बाप की। अच्छा, फिर आप घर से आ गए, फिर कहाँ रहे? 1976 में, 1976 में आ गए 8 आप? साल तो मैं बाबू, जैसे मैंने सोचा घर में जैसे मम्मी डैडी मिले ऐसे बाहर भी मम्मी डैडी मिलेंगे। हर तरह के मोड़, हर तरह के बोल। बाकी कह रहे जिसका कोई नहीं इसका ऊपर वाला, सब मालिक ने प्रमाण दे दिया। ये 1980 से इस काम को कर रहा हूँ मैं। 1980 में आपने वो वेइंग मशीन वाला शुरू कर दिया। आपको कैसे पता चला कि ये काम कर लें? इस जगह पे नहीं, मेले में गया था। मेले में गए? वो उस जगह पे जब 1 पैसा था, 1 पैसा, कौन बैठा था वहाँ पे? तो वहाँ कोई लगा के बैठा अच्छा, था। आपने भी देख कोई लगा के बैठा था? हाँ, हमने तोला, 1 पैसा देके, तांबे का पैसा होता था। जब जब वजन किया आपने तो पैसा दिया? पैसा दिया, वो कहते हैं जिसका कोई नहीं इसका ऊपर वाला। कोठे मेरे ही बोली अच्छी लगी, उन्होंने कही बाबा जी तुम बैठो, जब तो जवानी जवानी थी। मैं बैठ गया बाबा जी। वो कहीं बाथरूम, एक विश्वास, वो कहीं लैट्रिन बाथरूम गया होगा, रोटी पानी खाने गया, घंटे के अंदर इसको बहुत कुछ बट के दे दिया। उन्होंने लगा दिल, कह रहा आप तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं कि यही जीवान है, इंसान एक दुकान है, जो जीवान है दुकान का ताला है। जी अपनी माँ को कहेगा माँ पानी पिला दे, पानी पिलाएगी, और कहेगा मेरे बाप की घरवाली पानी पिला तो पानी नहीं पिलाएगी। जवान ताला है। पर हम आपके परिवार में चलते हैं, आपको याद नहीं आई अपने माँ बाप की द्वारा जब आप घर से आ गए थे? हम गए नहीं दोबारा, गए 2015 में गया। अच्छा, 1976 में आ गए, 2015 में गए, तब क्या 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 देखा आपने वहाँ पे? वहाँ जाके हमको लवारिस बना दिया। कैसे लवारिस बना दी? गुजरात में जो रिश्तेदार, बड़े बड़े वीआईपी रिश्तेदार, माँ थी आपकी, पिताजी मिले आपको? पिताजी भी मर गया है, मम्मी तो 77 में मर गई। अच्छा, मेरे डैडी ने दूसरी शादी करी। हमारे यहाँ औरत को शादी एक ही अलाउ है, दूसरी शादी औरत नहीं कर सकती है। बंदे को अलाउ है, 1 करे, 2 करे, 3 करे। औरत नहीं शादी कर सकती, मर्द कर सकता है। हाँ, अब ये हमको बना दिया लवारिस। तो आपकी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे, पिताजी भी नहीं, पिताजी भी गुजर गए और माँ भी गुजर गई। दूसरी जो मम्मी थी ना, उन्हें हमारे सारे वेरीफाई। आपने मांगा नहीं अपना हिस्सा जाके भी, मुझे मेरा हिस्सा दे दो? मेरी बात समझ रहा है? सारी वेरीफाई काट के ने मकान कोठी बेच दिया। अच्छा, आपकी जो दूसरी मदर थी उन्होंने सब कुछ बेच दिया। बेचने के बाद जिस हाल में कोठी है उसी हाल में थी। अब यह हमको बना दिया लवारिस। आप गुजरात में रह नहीं सकते। आपको लगता नहीं आपकी गलती थी, आप घर से आ गए, घर से भागना नहीं चाहिए था आपको? अब ये जरा सा गुस्से से मत दौड़ाऊँ मैं कि सब कुछ खो दिया मैंने। अब ये 2015 में गया, लवारिस बना दिया हमको। अब ये पहले ज़िला महसाना था, अब हो गया ज़िला पाटन। अब ये कचहरी का रेट, स्कूल का सब कुछ यानी दूसरे ज़िले में पहुंच गया। मेरे साथ के जो बच्चे पढ़े हुए हैं, वो बड़े अफसर है, जो साथ के पढ़े हुए ने मेरे को सारी वेरीफाई दे दी 1 महीना तक कि भाई ये है, वो सारी इंक्वायरी मेरे को दे दिया घुमा के। पैसा सबको पैसे से काम अच्छा, चला। अब लावारिस बन गए आप, कहाँ पे रहते हो आजकल? फिर आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? इसी अड्डे में ही दिन भर रहता हूँ ये तो मैं। बस स्टैंड है जहाँ पे रहते हो? हाँ, यहीं पे मैंने कोई रोका टोके नहीं बाबा जी। यहीं सो जाते हो? हाँ, यही सामने दुकान पे सोता है मैं। अब गर्मी ये सर्दी ऐसे ही निकल जाती है। गर्मी, वो ये क्या करना, जब एक ठिकाना अपना छोड़ दिया, एक ठिकाने करके हम धक्के खा रहे हैं। रोटी कहाँ खाते हो फिर? रोटी गुरु घर में बाबा जी। लंगर में खाते हो? अब ये स्कूल का सर्टिफिकेट निकलवा गए, हमको लवारी बना दिया। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाल के डीसी के मोरे पेश हुआ मैं। डीसी ने पढ़ा कि आप गुजरात के हैं। मैं कि हम ही गुजरात का नहीं है। फिर दोबारा पढ़ा कि आप गुजरात के, मम्मी डैडी सबका नाम है, मकान सब कुछ। अब कह रहा बोलो क्या करना है। मैं कि एक आई एम बारिश को लवारिस बनाना, कानून जुल्म 420। डीसी की इंक्वायरी गई, जिनने बेचा है वो भी अंदर, खरीदा उसका भी लॉक लग गया, जिन्हें दलाली खाएगी वो भी अंदर। 420 का केस में ठोक दिया। आगे बने मेरे कागज बनने के बाद डीसी कह रहा अब क्या करना। कितनी प्रॉपर्टी होगी? लाखों की प्रॉपर्टी?
पहले तो बहुत कुछ था, मम्मी थी जब, अब इन्हें लाखों का खाक कर दिया, लवारिस बन गए। कुछ नहीं मिला, अब हमारी मम्मी चली गई, प्रॉपर्टी क्या करना है। फिर वापस यहीं पे आ गए फतेहगढ़ साहब। वापिस 2 महीने के अंदर वापसी आ गया मैं। कागज बने, डीसी कह रहा है क्या करना है। अब मैं कि तू शमशान बाड़ा जो मर्जी कर, हम ये गुजरात से चले। तो गुजरात से अब फतेहगढ़ साहब में रहते हो और गुरु के लंगर में आप प्रसादा छकते हो, रोटी खाते हो। हाँ जी, अच्छा, काम क्या करते हो? काम वेट मशीन है मेरे पास। अच्छा, वेटिंग मशीन है। हाँ जी। तो कितने पैसे लेते हो? बाबा 5 रुपया दिया तो भी वाहेगुरु, नहीं दिया तो भी वाहेगुरु, रेट का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्या करते हो पैसे का फिर? चिड़िया, पक्षियों को दाना, भुजिया भुजिया नमकीन पाते हैं। अच्छा, चिड़ियों को दाना डालते हो? 20 रुपया रोज का। 20 रुपये रोज का। गुरु घर में, गोलक अच्छा, में, टेकते हो गोलक में? गोलक में जरूर, वो भी टेकते हो? वो भी जरूर। पैसे का? हाँ जी, अच्छा, पैसे का। क्यों बाकी टेकते हो? पैसे का क्यों टेकते मेरा कोई हैब नहीं है। 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, वही में मैं खुश है बाबा जी। हो? आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो? हम क्या करना, खुशी है, किसके लिए करेंगे ज़्यादा। अच्छा, आपको लगता है कि अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ जाएं, कोई फेल हो जाए, ऐसे घर से नहीं आना चाहिए? पहले पढ़ाने वाले स्टूडेंट नहीं रहे, पहले पढ़ने वाले मास्टर नहीं रहे, पहले हैवी ग्रेड थे। आज का टाइम जेड़ा मर्जी मेरे पास खड़ा कर दे, मेरे सामने मेरे सवालों का जवाब दे दे। पहले की पढ़ाई कुछ और थी, अब पढ़ाने वाले मास्टर नहीं रहे, अब पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहे। आजकल तो मास्टर ही बच्चों से नहीं करने वाला काम कर। माता पिता बहुत प्यार करते थे, आपको नहीं आना चाहिए था, है ना, घर से? बाबा जी गुस्सा, गुस्से से हम घर से बाहर इतने हैं। साल गुस्सा गुस्सा रहा आपका? गुस्सा कुछ दिन का होता है, कुछ मिनट का होता है। दोबारा नहीं गया हम। कैसे बुलाते थे आपको माँ? आप किस नाम से पुकारती थी? बेटा राजू, राजू। अच्छा, राजू के नाम से प्यार करती मम्मी होगी। ने कहा था भला करना पुण्य है, हम्म, बुरा करना महापाप है। हमने दुनिया में घूम के भलाई किया है, अच्छा, बैठे बैठे पैसा कमाया। पैसा बड़ा नहीं है। गॉड इज ग्रेट, मैन इज नॉट ग्रेट। गॉड इज ग्रेट, मनी इज नॉट ग्रेट। हाँ, मनी इज वेरी बैड। मनी इज वेरी बैड। आँख खुली है जब तक मनी है, नहीं तो गुरु नानक देव जी तोल के तेरा। आपने करोड़ों कमाया, मरने के बाद आधा घंटे में कहेगा निकालो इसका, बदबू आ रही है। कोई पीछे बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनके लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। जो अच्छे काम के लिए कोई कुछ नहीं करता है, बुरे काम के लिए, बुरे काम का माया बुरी है जो गाड़ियाँ कोठियाँ बनाई है। बीमार वही पड़ रहे हैं, इनके लिए पीछे डॉक्टर लगे हुए हैं या फिर कचहरी लगेगी। आराम का पैसा आराम ही जाता है। घरों का पैसा आराम में जाता है। हाँ जी, बाकी कर भला हो भला, अन भले का भला, कर बुरा हो बुरा, एंड बुरा ही है। जैसे राम राम धक्के खा रहे, ये फिल्मी हीरो कितने धक्के खा रहे। मेरा गुजरात का आशाराम बापू देखो, रामपाल देखो, सारी प्रॉपर्टी सील है, सब कुछ सील है। ये आपको कैसे पता सब कुछ? रामपाल का, आसाराम का, ये हीरोओं का कैसे पता आपको? यही मेरे सामने ही है। मैं इस जगह पे 1996 से बाबू। अच्छा, अखबार पढ़ते हो? हाँ जी, अखबार का मेरा 150 रुपये महीने का अखबार का। अच्छा, अखबार लगवाया हुआ आप? हाँ जी, लगा हुआ है। अच्छा, इंग्लिश भी जानते हो आप? हिंदी भी जानते हो, गुजराती भी? इंग्लिश भी, गुजराती, जेडी मर्जी राज की भाषा बुलवा दे, अच्छा। जेडे मर्जी राज की भाषा हम बोल देगा। अब घूमते रहते हो जहाँ जहीं एक जगह रहते हो? नहीं, हम सुबह से शाम तक यहीं पे ही हैं। नहीं, वैसे और कहीं कहीं कभी कहीं मेलों चले में गए? बहुत घुमा मैं मेलों में, हर शहर घूम के बैठा हूँ मैं। अब ये अकेले का टाइम हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कहीं जाने ईमानदारी से आप जिंदगी जी रहे हो? ईमानदारी। की। बाकी अच्छे काम के लिए डंडे मारते हैं, बुरे काम के लिए बुलाते लोग। एक कहते हैं हमारी हाजी में हाजिर रहो, हम बुरा न करते न तुम्हारी हाजी में हाजिर करे। कितने देर बैठते हो गुरुद्वारा साहब में? बाबा 1 घंटा बैठता हूँ मैं, गुरुद्वारा साहब के बाहर 1 घंटा? बस 1 घंटा। बस, बाकी दिन संगत बंधी हुई है, दिया तो भी वाहेगुरु, नहीं दिया तो भी वाहेगुरु। बच्चे जो आते हैं, बच्चों का मेरा कोई पैसा नहीं है। अच्छा, बच्चों का पैसा नहीं लेते? बच्चे गुरु के खिलौने हैं, बच्चे हर किसी को नसीब नहीं होते। बड़ी बड़ी कोठियाँ देखी, बड़े बड़े पैसे वाले देखे, इनके जैसी माया ऐसी छाया, टेढ़े मेढ़े बच्चे होते हैं इनके। माया डॉक्टर खाती है, कचरी कोट खाते हैं, डाकू खाते हैं। हाँ भाई, कहाँ इनको रात में नींद भी नहीं आती, रोटी भी नसीब नहीं होती, क्योंकि हराम की माया। जो इज्जत की है रोटी, वो चाहे आधी भी मिलेगी तो चैन से पानी पी के सोता तो है। इतने ऐसे अच्छे विचार कैसे बन गए आपके? पापा जी, शुरू से मेरी माँ ने ज्ञान दिया हुआ है। माँ को तो छोड़ के आ गए आप, आपने अच्छा नहीं किया हैगा। 16 साल की उम्र तक मेरी माँ ने ज्ञान दिया हुआ है। पर आप माँ को छोड़ के क्यों आए? बच्चे फेल हुए, बस एक जरा सा। फिर क्या होगा? फेल हो गए, फिर क्या होगा? नेक्स्ट क्लास कर लेते, दोबारा पढ़ लेते। दोबारा मतलब ही देखा कि पढ़ने में वेरीफाई, फेल क्यों हुए।
पढ़ने में फर्स्ट है। आपको डर लगता था कि पीटेंगे पिताजी, मारेंगे? पीटने का बात नहीं, अपने आप को अफसोस हुआ कि भाई सारे फेल क्यों हुए। नहीं, आप पढ़ते नहीं थे तो फेल हो गए? हाँ, पढ़ते नहीं थे आप, अच्छा पढ़ाई नहीं से करते? अच्छे पढ़ाई थी, सब कुछ पढ़ने में फर्स्ट है। बाकी हम गुस्सा ये आया कि सारा फेल क्यों हुए। गुस्सा नहीं आना चाहिए शख्स को। नहीं, छोकर बंटी, चाहे रावण का गुस्सा भी देखो, आज रावण भगवान बोल रहा है आप है, आपका गुस्सा आएगा, आप क्या गुस्से को रोकोगे? क्या करोगे आप? मारेंगे अगले। ये अभी जैसे आपको गुस्सा आया, इसको आया, गुस्सा तो बहुत कुछ करा देता है। एक गुस्से ने मेरी आज 44 साल की फकीरी है, शादीशुदा नहीं मैं। चल अकेला चल, तेरा मेला पीछे छूट रही, अकेला चल। जीना भी यही, मरना भी। इज्जत की रोटी नज़र उठा के चलते हैं, नज़र गिरा के नहीं। कभी ज़िंदगी में शराब नहीं सूंघी, मीट मुर्गे नहीं खाए, जुआ हमने नहीं किया, शादी हमने नहीं किया है। सब कुछ इसमें ज्ञान की बातें लिखी है। ये देखो आपने MI राइटिंग कहीं भी किसी ये लिखा है गॉड इज वन, ओनली गॉड, यू गॉड ग्रेट, माँ, ये क्या लिखा है? माँ, ओ माँ। पुष्पा, मेरी मम्मी का नाम पुष्पा है। अच्छा, माँ पुष्पा लिखा है आपने। हाँ। माँ याद आती है। माँ तो माँ ही है। अब जैसे आपकी मम्मी, आपने जिसने दुनिया दिखाई आपको, जिसने मम्मी डैडी की सेवा नहीं करी है, गुरु घर में मत्था टेकेगा तो गुरु माफ़ नहीं करता है इसको। मम्मी डैडी को हमने पानी नहीं पिलाया। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ी माँ बाप की सेवा है। करते नहीं है लोग, छोड़ देते हैं उन्हें। आज के टाइम 100 में 5 करते होंगे। जो शादी आती है, शादी हो गई तो जो दूसरी मम्मी आती है तो माँ बाप को भी भूल जाता है। जो दूसरी मम्मी सब कुछ रास्ता छड़वा देती है, ये चारों पासे अंधेरा बना जाती है। अब शादी करने के बाद औरत का मजबूर हो जाता है, वो इधर माँ का मजबूर होता है। अब औरत की सुने या माँ की सुने, तो बीच में झमेले की तरह रहता है, न नाव में न काव में। तो मम्मी डैडी को कोई छोड़ देता है, कोई 100 में 5 ऐसा है जो भाई। अच्छा, बच्चों को कहना क्या चाहते हो? अगर ज़िंदगी में, अगर परीक्षा में फेल हो जाओ किसी पेपर में, क्या क्या करें फिर? वो सबका अपना दिमाग है। आजकल जब से ये हलो हलो चला है, उन्हें तो दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। आजकल लड़ाई पढ़ाई सब घर में मम्मी डैडी देखते, बच्चे पढ़ने गए, बच्चे कहाँ बैठे हुए, मोबाइल पे। ये हलो हलो, ये जितनी बदमाशियाँ हो रही है मोबाइल में हो रही है। गलत है जी। वेरी बैड। ये पहले मोबाइल नहीं थे हमारे टाइम पे। कोई शादी में एक साइकिल देता था, बल्ले बल्ले होती थी, भाई फलाने ने साइकिल दिया। अगर कोई रेडियो देता था, रेडियो सुनने के लिए आते थे। अब किसी ने घड़ी दिया तो इसकी बल्ले बल्ले, भाई फलाने ने। गुजरात से ज़्यादा प्यार करते हो पंजाब से? हाँ, गुजरात से ज़्यादा प्यार है पंजाब से? गुजरात जब तक मैं फेल नहीं हुआ था, जब तक तो मेरी मम्मी डैडी मेरा सब कुछ वही थे। अच्छा शिक्षा दिया है। आज माँ में डैडी का नाम रोशन करके बैठा है कि माँ का संस्कार बहुत कुछ था। माँ ने जो ज्ञान दिया उसी पे चल रहे हो आज भी? इसी पे ही। अभी तो मेरी माँ बड़ी, सबसे बड़ा गॉड जिसने मेरे को जन्म दिया है। माँ, इसमें सब जगह लिखा है कि माँ यू बी ग्रेट। किसी भी पन्ने में आप देखेंगे ना कि माँ भी मेरी ग्रेट है। किसी भी पन्ने में देख लो आप, हर जगह पे सभी जगह लिखा है पुष्पा, माँ ग्रेट, गॉड, ऐसे लिखते रहते हो। ये जो है ना, जितनी भी है ये सब ज्ञान की बातें हैं। अच्छा। ये हमारी गुजराती भाषा नहीं समझी गई। हाँ, ये गुजराती है। ये बड़ी बड़ी ज्ञानों की बात लिखी है सब जगह पन्नों में। आई एम फकीर। गुस्सा नहीं करना चाहिए, मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप ही है, आप गुस्सा का, अब जो खरी बुरी लगती है, अच्छी बुरी अच्छी लगती है। अब जैसे हमने आपको स्टेशन का रास्ता पूछ लिया, आपने हमको अच्छा रास्ता बता दिया स्टेशन का, तो हम कह गए तो बेवकूफ़ जो हमको स्टेशन का रास्ता बता दिया। और आपने स्टेशन की जगह कहीं बस अड्डे का बताओगे तो करेगा बहुत बढ़िया है। यानी अंधा कानून। अच्छी बात कांटे की तरह लगती है, बुरी बात अच्छी लगती है। जो कोरा होगा, सच्चा होगा, उसकी ज़ुबान कड़वी होगी, कांटे की तरह होगी। जो चुपती है, मेरे पास कोई आके बैठूगा नहीं, मतलब किसी से नहीं, जान पहचान सबसे, बाकी भैया मतलब हमें अपने आप से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 1996 ਤੋਂ 2020 ਆ ਗਿਆ, 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ 20 ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 20 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਸ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਹ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਕਿ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਧ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ।